नमस्कार। आज हम गुजरात के औद्योगिक सफ़र की गहराई में उतर रहे हैं। हमारे पास एक स्रोत है, गुजरात का औद्योगिक उदय, कारण और कारक। इसे समझने की कोशिश करेंगे कि ये राज्य भारत का एक औद्योगिक पावर हाउस आखिर बना कैसे। तो देखते हैं, क्या राज हैं इस सफलता के पीछे? बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि गुजरात की ये जो कहानी है, ये किसी एक वजह से नहीं है। इसमें कई चीजें शामिल हैं। भूगोल, सरकार की नीतियां, इंफ्रास्ट्रक्चर और हाँ, वहाँ की जो एक कारोबारी संस्कृति है वो भी। मतलब स्रोत इन सब के मिले जुले असर की ही बात करता है। चलिए तो फिर शुरुआत भूगोल से करते हैं। मैंने पढ़ा कि गुजरात के पास भारत की सबसे लंबी तटरेखा है, करीब 1600 किलोमीटर। और कांडला, मुंद्रा जैसे बड़े बंदरगाह भी वहीं हैं। ये सब कितना फायदेमंद रहा? हाँ, बहुत ज्यादा। ये लोकेशन जो है ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एकदम सही है, खासकर मिडल ईस्ट, अफ्रीका, यूरोप के साथ। पर देखिए, सिर्फ बंदरगाह होना ही काफी नहीं होता। स्रोत ये भी बताता है कि मजबूत बुनियादी ढांचा कितना जरूरी रहा है, जैसे अच्छी सड़कें, बिजली की सप्लाई, पूरा लॉजिस्टिक्स का नेटवर्क। अच्छा। और इसमें वो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर डीएफसी हाँ। और दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डीएमआईसी, इनके तहत जो नए औद्योगिक इलाके बने हैं, जैसे वापी, अंकलेश्वर, सानंद, इनसे विकास को और भी रफ्तार मिली है। हाँ, ये तो हुई लोकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात। लेकिन सरकारी नीतियां भी तो जरूरी है ना। स्रोत में व्यापार अनुकूल सरकारों और वो वाइब्रेंट गुजरात जैसे सम्मेलनों का जिक्र है। इनका क्या असर पड़ा? बिल्कुल असर पड़ा। इन नीतियों ने गुजरात को निवेश के लिए काफी आकर्षक बनाया। जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग्स आती हैं, उनमें गुजरात अक्सर ऊपर रहता है। इसकी वजह भी बताई गई हैं, जैसे प्रोजेक्ट्स को थोड़ी तेजी से मंजूरी मिलना, सिंगल विंडो क्लियरेंस की सुविधा। हाँ, वो सिंगल विंडो वाला सिस्टम काफी मदद करता है। सही बात है। और जमीन अधिग्रहण के जो नियम हैं, वो भी तुलनात्मक रूप से थोड़े आसान रहे हैं। इन सब से एक स्थिर, एक भरोसे वाला माहौल बना कारोबार के लिए। इसमें जीआईडीसी, मतलब गुजरात औद्योगिक विकास निगम, उसका भी रोल काफी एक्टिव रहा है। जीआईडीसी का रोल तो अहम है ही। और हाँ, एक और बात, राज्य में लेबर अनरेस्ट, मतलब श्रमिक अशांति, तुलनात्मक रूप से कम रही है। इसने भी शांति बनाए रखने में मदद की है। अच्छा, तो नीतियां भी मददगार रही। अब बात करते हैं उद्योगों की। स्रोत कहता है गुजरात सिर्फ एक दो नहीं, कई सेक्टर में आगे है। पेट्रोकेमिकल्स, फार्मा, टेक्सटाइल्स। हाँ, रत्नाभूषण भी और ऑटोमोबाइल भी। हाँ बिल्कुल। पेट्रोकेमिकल्स के लिए अंकलेश्वर, भरूच। फार्मा में अहमदाबाद, वडोदरा। कपड़ों के लिए सूरत। और सूरत तो डायमंड पॉलिशिंग का ग्लोबल हब भी है। जी हाँ। और ऑटोमोबाइल में सानंद,